बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 6 है और आपका टॉपिक है एयर पैसेजवेज और इसका आज हम पार्ट 3 देखेंगे। शॉर्ट सा टॉपिक है आज का। 3 शॉर्ट क्वेश्चन उसमें आपने कवर करने हैं। ट्रेकिया, विंड पाइप, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दूसरा होगा ब्रोंकाई और तीसरा ब्रोंकियोल। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेकिया या विंड पाइप को। ट्रेकिया का दूसरा नाम क्या है बच्चों? विंड पाइप है। ये क्या है ट्रेकिया या विंड पाइप? इट इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है, ये एक नाली की तरह की स्ट्रक्चर होती है। लाइंग वेंट्रल टू एसोफेगस, एसोफेगस के आगे पड़ी हुई है। जो ट्रेकिया है एसोफेगस के वेंट्रल साइड पे मौजूद है। एंड एक्सटेंड और फैला हुआ है टू द चेस्ट केविटी और थोरैक्स, चेस्ट केविटी तक, छाती तक ये फैला हुआ है। वहाँ पे जाके क्या करता है ट्रेकिया? वेयर इट इज़ डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई, और छाती में जैसे ही ये पहुंचती है ट्रेकिया, वहाँ पे ये राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में तकसीम हो जाती है। तो क्या सीखा अभी तक आपने? ये बच्चों लेरिंक्स है ऊपर, लेरिंक्स का दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है। लेरिंक्स के नीचे ट्रेकिया मौजूद है, लेरिंक्स के नीचे ट्रेकिया मौजूद है। ट्रेकिया का दूसरा नाम विंड पाइप है। ठीक हो गया। ये ट्रेकिया या विंड पाइप इट इज़ ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर है। लाइंग वेंट्रल टू एसोफेगस, ये जो ट्रेकिया है ये एसोफेगस के आगे है, यानी कि एसोफेगस जो खुराक की नाली होती है वो इसके पीछे होती है। एसोफेगस पीछे, ट्रेकिया वेंट्रल साइड पे, इंटीरियर साइड पे, आगे फ्रंट पे। ठीक है। और ये ट्रेकिया कहाँ तक जाती है? छाती तक जाती है। ये हमारी क्या है बच्चों? ये हमारी चेस्ट कैविटी है, चेस्ट कैविटी या थोरैक्स, छाती। तो ट्रेकिया एक्सटेंड करता है छाती तक, थोरैसिक कैविटी तक या थोरैक्स तक या चेस्ट कैविटी तक। वहाँ पे जब ये एंटर होता है तो ये डिवाइड हो जाता है इनटू लेफ्ट एंड इनटू राइट ब्रोंकाई। सो इट एक्सटेंड, ट्रेकिया एक्सटेंड टू द चेस्ट कैविटी वेयर इट इज डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। आगे चलते हैं, अब ट्रेकिया की स्ट्रक्चर देखते हैं। इन द वॉल ऑफ द ट्रेकिया देयर आर ए series of C-shaped cartilage rings which prevent the trachea from collapsing and keep the passage of air open. तो ट्रेकिया की जब हमने स्ट्रक्चर देखी तो ट्रेकिया की वाल के अंदर हमें इस तरह सी शक्ल के कार्टिलेज के रिंग्स नजर आए। ट्रेकिया की दीवारों में, ट्रेकिया की वाल में सी शेप्ड कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं? दे प्रिवेंट द ट्रेकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से, बंद होने से बचाते हैं। लिहाजा कीप द पैसेज ऑफ एयर ओपन, और हवा का रास्ता खुला रहता है। किसकी वजह से? उन सी शेप कार्टिलेज के रिंग्स की वजह से। तो ये ट्रेकिया का तो शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया आपने। आगे चलते हैं, ब्रोंकाई का क्वेश्चन देखते हैं। ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द, डेफिनेशन वही है कि ब्रोंकाई की डेफिनेशन क्या है? ऑन एंटरिंग द चेस्ट कैविटी ट्रेकिया डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। या सिंपल भी कह सकते हो, मैं एक और डेफिनेशन बताता हूँ कि व्हेन ट्रेकिया एंटर इनटू द चेस्ट कैविटी द ट्रेकिया डिवाइड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स, दीज स्मॉलर ट्यूब्स आर नोन एज ब्रोंकाई। सही है। सो आगे चलें, और हर तरफ की जो ब्रोंकस है, हर तरफ की ब्रोंकस अपनी तरफ के फेफड़े में दाखिल हो जाएगी। लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में दाखिल होगी और राइट ब्रोंकस राइट लंग्स में दाखिल हो जाएगी। सो यही है कि ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग डिवाइड एंड देन सब डिवाइड प्रोग्रेसिवली इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई, कि हर ब्रोंकस जब लंग्स में दाखिल हो जाती है वहाँ पे जाके डिवाइड करती है, फिर सब डिवाइड करती है, और इस तरह क्या करती जाती है? प्रोग्रेसिवली, ऐसा ऐसा स्मॉलर और स्मॉलर ब्रोंकाई में तब्दील होती चली जाती है। तो देख लें, जब ब्रोंकस लंग्स में दाखिल होगी तो वहां जाके क्या किया? उसने डिवाइड किया। फिर डिवाइड करने के बाद उसने फिर सब डिवाइड किया, और इस तरह स्मॉलर और स्मॉलर ब्रोंकाई बनते जाते हैं। सो ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द, ये फेफड़ा है बच्चों, ईच ब्रोंकस ऑन एंटरिंग द लंग क्या करती है? डिवाइड एंड देन सब डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रोंकाई। अब ब्रोंकियोल क्या होते हैं? ब्रोंकियोल की तारीफ देखते हैं। When the smaller bronchi attain the diameter of 1 millimeter or less, then they are called bronchiole. जब स्मॉलर ब्रोंकाई 1 मिलीमीटर, कितना बच्चों? 1 मिलीमीटर
या 1 मिलीमीटर से कम वाला डायमीटर क्या करते हैं, हासिल कर लेते हैं, तो उनका नाम ब्रोंकाई से क्या हो जाता है, ब्रोंकियोल हो जाता है। सो ब्रोंकियोल की डेफिनेशन, व्हेन स्मॉलर ब्रोंकाई गेट या अटेन द डायमीटर ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस देन 1 मिलीमीटर, देन दे आर नोन एज ब्रोंकियोल। अब थोड़ी स्ट्रक्चर का कंपैरिजन करते हैं कि ट्रेकिया की स्ट्रक्चर क्या है, ब्रोंकाई की स्ट्रक्चर क्या है और ब्रोंकियोल की स्ट्रक्चर क्या है बच्चों। ठीक है, ट्रेकिया में रिंग होते हैं, ब्रोंकाई में भी रिंग्स होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा वो रिंग जो ट्रेकिया में होते हैं, ब्रोंकाई में रिंग खत्म होते जाते हैं और फिर उन रिंग की जगह ब्रोंकाई के अंदर क्या आ जाते हैं, ब्रोंकाई के अंदर कार्टिलेज की प्लेट्स आ जाती हैं, इरेगुलर कार्टिलेज की प्लेट्स आ जाती हैं। फिर ब्रोंकियोल में कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है, ब्रोंकियोल में कार्टिलेज बिल्कुल खत्म हो जाती है। कार्टिलेज फिर ब्रोंकियोल में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। कौन से मसल बच्चों, ब्रोंकियोल में कार्टिलेज तो बिल्कुल नहीं है, फिर क्या पाए जाते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल्स, और ब्रोंकियोल में कार्टिलेज बिल्कुल नहीं होती। तो इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं। ब्रोंकाई हैव द सेम कार्टिलेज रिंग्स एज द ट्रेकिया, कि ब्रोंकाई जो बड़े ब्रोंकाई होते हैं उनमें भी ट्रेकिया की तरह कार्टिलेज के रिंग होते हैं। ब्रोंकाई में ट्रेकिया की तरह कार्टिलेज के रिंग होते हैं, बट द रिंग्स आर प्रोग्रेसिवली रिप्लेस्ड, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे ब्रोंकाई छोटे होते जाते हैं तो वो जो रिंग्स होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं, उनकी जगह क्या आ जाती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेज प्लेट्स। क्या आ जाती हैं, कार्टिलेज की प्लेट्स आ जाती हैं जो कि क्या होती हैं, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो ये बात आपने सीखी कि ब्रोंकाई में भी वही कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं जो ट्रेकिया में होते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा जैसे ब्रोंकाई छोटे होते हैं तो वो रिंग जो होते हैं ख़त्म होते जाते हैं और उन रिंग को रिप्लेस करती हैं कौन, इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड कार्टिलेज की प्लेट्स। आगे बड़ा इंपॉर्टेंट, एंड द ब्रोंकियोल टोटली लैक द कार्टिलेज। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। फिर जो ब्रोंकियोल है जिनका डायमीटर 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से कम है, दे टोटली लैक द कार्टिलेज, के ब्रोंकियोल में बिल्कुल भी कार्टिलेज नहीं होती, ना रिंग होते हैं ना प्लेट्स होती हैं। तो ब्रोंकियोल में क्या होते हैं फिर, ब्रोंकियोल्स आर मेड अप ऑफ मेनली सर्कुलर स्मूथ मसल्स। तो ब्रोंकियोल्स में क्या होते हैं, मेनली सर्कुलर स्मूथ मसल्स होते हैं। ये बच्चों आपका आज का टॉपिक था। अल्लाह हाफिज़।